हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम बात करेंगे ऐसी 7 किताबें जो हर क्लैट एस्पिरेंट के पास होनी चाहिए। अगर आप क्लैट का एग्जाम दे रहे हो और ये 7 किताबें आपके पास नहीं है तो आपको ये बुक्स के बारे में जरूर थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए एंड ऑफ कोर्स इनको मंगा के इससे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन पे। देखो, सबसे पहली ऐसी किताब जो है ना, ये अगर आप क्लैट के थोड़े भी सीरियस एस्पिरेंट होगे तो आपने इस बुक का नाम सुना होगा, काफी बार सुना होगा। वाइली एग्जाम एक्सपर्ट करके ये बुक आती है और वैसे बेसिकली ये कैट के लिए, नॉट क्लैट, बट अपने को क्लैट के लिए कैट की बुक पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? कैट की बुक्स के अंदर ना जो पैसेजेस के लेवल होते हैं वो थोड़े हाई होते हैं और अगर आप अच्छे लेवल के पैसेजेस की प्रैक्टिस करोगे तो छोटा मोटा जो उससे थोड़ा सा भी नीचे लेवल का प्रैक्टिस पेपर में पैसेज आएगा आप कर लोगे। तो ये जो पहली बुक है, वाइली वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रेंशन फॉर कैट, ये आपको अमेजॉन पे अवेलेबल है, आप इसको मंगाइए और इससे जरूर अपनी जो रीडिंग कॉम्प्रेंशन है इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आरसी के लिए, रीडिंग कॉम्प्रेंशन के लिए दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक। फिर एक बुक आपकी देखिए, ये है कैट की, मैग्रू हिल कंपनी जो है ना, इसका नाम है मैग्रू हिल। ये डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई, जैसा कि आपको पता है क्लैट में अब क्वांट में सिर्फ डीआई आता है, तो डीआई के लिए दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक। आप इसको मंगा लीजिए और डीआई की प्रैक्टिस करिए। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि सर हमारी मैथ्स अच्छी नहीं है और हम डीआई नहीं करेंगे तो हम इसकी बुक क्यों मंगाएं, तो ये बहुत गलत तरीका है आपके प्रिपरेशन का। देखो, जो भी लास्ट ईयर का पेपर दिए होंगे ना, उनको डीआई का महत्व पता है। पेपर में कोई भी सेक्शन कठिन और इजी आ सकता है और लास्ट ईयर जितने भी बच्चों का रैंक बना है ना, उसमें डीआई का बहुत बड़ा रोल रहा है। डीआई में जिसने अच्छा किया उसका ओवरऑल स्कोर जो है वो काफी अच्छा हो गया। तो ये बुक जरूर आपको मंगानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे उससे पहले, अगर आप लोग क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं और कोई कोर्स ढूंढ रहे हैं तो क्लैट पॉइंट का हमारा टाइटन बैच है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। 21,999 रुपीज का एक कोर्स है। इसमें हम आपके घर पे 7 बुक्स हमारे यहाँ से भेजने वाले हैं। मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है, लाइव क्लासेस इंक्लूडेड है, पर्सनल मेंटरशिप है, बेसिकली एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ आपको मिलने वाला है। डोंट फॉरगेट टू चेक दिस कोर्स इन आवर ऐप। डेमो क्लासेस हर सब्जेक्ट की अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट चाहते हैं क्लैट का तो भी आप हमारी ऐप से इसे परचेस कर सकते हैं। 3,999 रुपीज में आपको घर बैठे हुए 40+ मॉक्स की पीडीएफ मिल जाएगी जिसे आप प्रिंट आउट निकाल के आराम से घर में बैठ के दे सकते हैं। इसके बाद अगली बुक जो है नंबर 3, वो है वर्ल्ड पावर मेड इजी। ये भी वन ऑफ द फेवरेट बुक है क्लैट के टॉपर्स की और आपकी भी होनी चाहिए। इससे आप वोकेबलरी अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, काफी अच्छे खासे वर्ड्स आप नए नए सीख सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। अगली जो बुक है उसका नाम है लीगल रीजनिंग फॉर क्लैट एलिट स्लैट, दिशा पब्लिकेशन की। देखो, वैसे लीगल रीजनिंग के लिए आप लोग कोचिंग का मटेरियल भी यूज कर सकते हो, जैसे कि क्लैट पॉइंट की भी अगर आप बुक्स मंगाओगे, जो हमारा मैजिक बॉक्स है उसमें हर सब्जेक्ट की बुक्स आपको आएगी। तो कोचिंग के मटेरियल के अलावा भी आपके पास कंटेंट होना चाहिए, मैं इसीलिए आपको ये बुक्स बता रहा हूं। ये दिशा पब्लिकेशन की लीगल रीजनिंग की बुक है और आजकल ना लीगल रीजनिंग की कोई भी बुक लेने से पहले ये देख लेना कि उसका पैटर्न क्या है। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज इन मार्केट जो आज भी पुराना वाला क्लैट का पैटर्न का बुक दे रहे हैं, बट अब क्लैट में पैसेज बेस्ड आता है। तो देखो, यहाँ लिखा हुआ है 40 पैसेजेस, तो बेसिकली इसमें पैसेज बेस्ड आपको लीगल रीजनिंग मिलेगी। तो बिल्कुल आप इस बुक को मंगा सकते हैं। इसी तरीके से और भी कोई बुक जिसपे पैसेज बेस्ड लीगल हो जरूर मंगाइए। अगेन, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए वाइली जीमैट, ये बुक भी अमेजॉन पे अवेलेबल है। देखो, सीआर हो गया, आरसी हो गया, लीगल हो गया, ये तीनों सेक्शन ना प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जितनी ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे, जितने वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उतनी स्ट्रांग आपकी प्रिपरेशन होगी, उतने स्ट्रांग आपके सब्जेक्ट होंगे। तो मेरा पॉइंट यहां पे ये कि भैया इनको जरूर प्रैक्टिस करो और हमेशा एक सोर्स मत रखो। जैसे आप कोचिंग का कंटेंट रख रहे हो, ठीक है, उसके अलावा एक आध बुक्स और होनी चाहिए। तो ये बुक्स आपकी होनी चाहिए जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। फिर करंट अफेयर की मंथली मैगजीन, अब यहाँ पे मैं राइज इसलिए लिखा हूं क्योंकि हमारी क्लैट पॉइंट की है, बिल्कुल आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, हर मंथ की आती है। बट इसके अलावा भी अगर आप किसी दूसरे कोचिंग में हैं तो अपने कोचिंग की मंथली मैगजीन आप ले लीजिए, या फिर अगर आप किसी भी कोचिंग के नहीं है तो अरिहंत का मंथली कंपाइलेशन आता है, आप वो ले सकते हैं। बेसिकली आपको एक करंट अफेयर की मैगजीन हर मंथ करनी है जिससे कि आपकी करंट अफेयर स्ट्रांग हो, करंट अफेयर पे कमांड आए, करंट अफेयर पे पकड़ आए। और क्रॉस चेक कर सकते हो इंडेक्स 2 मैगजीन्स का, जैसे कि एक राइज हो गया और कोई दूसरे कोचिंग की कुछ हो गई, तो एक बार इंडेक्स चेक कर लो। अगर कुछ टॉपिक्स कहीं छूट रहे हैं तो दूसरी जगह से कर लो, समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन में इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद एक मॉक टेस्ट की बुक होनी चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास मॉक टेस्ट होनी चाहिए। जैसे कि आप क्लैट पॉइंट का परचेस कर सकते हो, 40 मॉक्स आ गए आपके पास, ठीक है, इसको आप प्रिंट निकाल के हर वीक में देते रहो एक। इसी तरीके से आप कहीं और से मॉक टेस्ट ले सकते हो, या फिर कोई मॉक टेस्ट की बुक अमेजॉन पे अवेलेबल है, लेटेस्ट पैटर्न पे देख लेना, वो होनी चाहिए। तो ये 7 कंटेंट, ये 7 मटेरियल आपके पास होने ही होने चाहिए अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो।
देखो देयर इज अ वेरी फेमस कहावत, मंजिलें मिलेंगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो घर से निकलने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको घर से निकल के बाहर भागना है, ये करना है, मतलब एफर्ट डालना है, मेहनत करनी है। तो आप लोगों ने मेहनत करना शुरू कर दिया, बस राइट डायरेक्शन की कमी है। तो सिलेबस पहले समझो और उससे रिलेटेड कंटेंट ही मंगाओ, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं मंगाओगे। जैसे आज भी बहुत सारे लोग पियर्सन की लीगल वाली बुक मंगाते हैं, एपी भारद्वाज साहब की। मुझे अभी नहीं पता उन्होंने पैसेज बेस डाला कि नहीं डाला, बट आई थिंक 2 years बैक व्हेन आई वाज सीइंग देयर बुक, तो उसमें अभी तक अपडेटेड कंटेंट नहीं था। वो पहले की तरह उसमें टॉट कॉन्ट्रैक्ट आईपीसी के डिटेल वो थे, जो कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से ठीक है, बट आपको प्रैक्टिस करनी है, पैसेज बेस्ड एग्जाम है आपका, तो वो समझना होगा, ठीक है। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आई हैव मेड सम पॉइंट हियर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।